Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you are watching English with RK Ranjan. Today I am going to teach you omission of by agent. इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं कि किस स्थिति में, किस कंडीशंस में हम पीवी में बाय एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आपका ये बाय एजेंट का यूज लेकर सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए, अगर एवी का सब्जेक्ट के रूप में समवन, नो वन, nobody, none, somebody, someone, no one, nobody, none, somebody, everyone, everybody, police, people, public, etc. देखिए, अगर इनमें से दैट मीन्स क्या, समवन, नो वन, नोबडी, नन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पुलिस, पीपल, पब्लिक, अगर ये शब्द में से कोई भी अगर किसी एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में हो तो फिर हम उसे पेसिव के बाय एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए, जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, अगर बात करें एक एग्जाम्पल की एवी, अगर मैं बोलूं someone has stolen your book। अब यहां पे देखिए सेंटेंस क्या है, someone has stolen your book। क्लियर? तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, someone, हेल्पिंग वर्ब क्या है, has, stolen क्या है, am भी, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। जब इसे हम पीवी में बनाते हैं तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पीवी का सब्जेक्ट क्या होगा, योर बुक, हैज बीन, हैज बीन क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्लियर? योर बुक हैज बीन स्टॉलन। यहां पे बाय समवन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अब यहां पे देखिए, मैंने बताया कि इनमें से कोई भी हो तो उसे जब हम पीवी में बदलेंगे तो इन दैट कंडीशन ये चीजों का प्रयोग जो है हम बाय एजेंट के रूप में पीवी का नहीं करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उसके माध्यम से हम समझते हैं। तो जिससे देखा जाए कोई भी सेंटेंस हो, अगर इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट का रूप में रहे एवी, तो वो पीवी का जो है बाय एजेंट के रूप में नहीं आएगा। जैसे अगर मैं बताऊं एक सेंटेंस, somebody is calling you। अब यहां पे देखिए मैंने सेंटेंस यहां क्या लिखा, somebody is calling you। ये क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, एसवी, और ये क्या है, एमवी। क्लियर? और यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब जब इसे हम पीवी में बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। दैट मीन्स यू आर बीइंग कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड। यहां पे फिर क्या किया मैंने कि दैट मीन्स यहां पे गौर से देखिए, somebody is calling you, you are being called।
तो यहां पे जो है बाय समबडी लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। तो यहां पे देखा जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि इनमें से कोई भी अगर एवी का सब्जेक्ट के रूप में रहे तो पीवी के बाय एजेंट के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए जैसे हम देखें, द पुलिस जो है वो क्या होता है, प्लूरल। द पुलिस हैव, इसलिए इसके साथ मैंने किस चीज का प्रयोग किया, हैव का। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। अब यहां पे देखिए, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, तो यहां पे देखा जाए ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, एचवी, और ये क्या है, एमवी, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो जब इसे मैं पीवी में बनाऊंगा तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। तो दैट मीन्स ही हैज बीन अरेस्टेड दैट्स ऑल, ही हैज बीन अरेस्टेड। यहां फिर हमें ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दैट मीन्स ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर। अब हम कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। तो यहां पे मैंने बताया कि इनमें से कोई भी हो, तो अगर एवी के सब्जेक्ट में के रूप में हो तो हम उसे पीवी के ऑब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर किसी सेंटेंस के एवी के रूप में अगर नो वन, नोबडी या फिर नन हो, तो देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस होता है। उस चीज को हम लोग समझते हैं और जानते हैं उसके बारे में। तो जैसे देखिए, मैं बात क्या कर रहा हूं, यहां पे गौर से देखिए, नो वन या फिर नो बडी या फिर नन। यहां पे गौर से देखिए, ये तीनों सेंटेंस जो है, ये तीनों जो वर्ड्स है, ये तीनों वर्ड क्या है, नेगेटिव है। तो चूंकि हमें ये पता है कि ये अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो एवी का, तो पीवी में हम इसे बाय एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर उसके मीनिंग को बैलेंस करने के लिए, अर्थ को बैलेंस करने के लिए उस सेंटेंस को हमें क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। जब हम इसे हटाएंगे तो उसके बदले हमें नॉट का प्रयोग करना होगा। तो जैसे देखिए, यहां पे हम बात करते हैं क्या, गौर से देखिए, अगर हम बात करें नो वन हैज abused you, no one has abused you। अब यहां पे देखिए, अब जब इसका पीवी का हम बात करें तो यहां पे देखा जाए, no one has abused you, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, you have। अब यहां पे देखिए, ये सेंटेंस क्या था, नेगेटिव था। चूंकि हमें ये पता है कि ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो बाय एजेंट के रूप में तो इसका प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए सेंटेंस अगर एवी नेगेटिव, तो डेफिनेटली पीवी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो इसलिए इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना होगा। तो अब देखिए, यू हैव नॉट बीन abused, you have not been abused। अगर हम यहां नॉट नहीं डालते तो सेंटेंस का अर्थ को समझिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हो जाता। ये जो सेंटेंस है, नो वन हैज अब्यूज्ड यू, इसका अर्थ है कि किसी ने आपको गाली नहीं दिया, किसी ने आपको गाली नहीं दिया, है ना, या आपको गाली कोई नहीं दिया। तो अब यहां पे जब अगर हम नॉट नहीं डालते तो इसका अर्थ होता, जैसे सेंटेंस क्या हो जाता, गौर से देखिए, यू हैव बीन अब्यूज्ड, दैट मीन्स आपको गाली दिया गया। तो फिर इसका सेंटेंस क्या हो जाता, दैट मीन्स इसका मीनिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इसलिए इसके अर्थ को बैलेंस्ड करने के लिए, चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था, इसलिए इस सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ा,
नेगेटिव बनाना पड़ा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे जैसे सवाल है क्या, इस चीज को देखिए। जैसे अगर हम बोले nobody is supporting me। अब यहां पे देखिए nobody is supporting me मतलब कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब इसे हम पीवी में बनाएंगे तो देखिए इसका पीवी क्या होगा, उस चीज को हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो आई एम, अब ये सेंटेंस चूंकि नेगेटिव था तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट being supported। I am not being supported। Is that clear? तो आई होप कि अब आपको ये चीज पता चल गया होगा कि कहां पे हम पेसिव में बाय एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। तो इसमें जितने भी वर्ड आपको लिखाया गया, अगर उनमें से कोई भी वर्ड एक्टिव का अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसे हम पेसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। और ये जो तीन है, दैट मीन्स नो वन, नोबडी एंड नन, इन तीनों के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है। अगर ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में हो तो एवी का, तो जब हम उसका पीवी बनाते हैं तो उस पीवी को नेगेटिव बनाना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों वर्ड ऑलरेडी ही नेगेटिव है। क्लियर। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।